पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम बशीर था। वो एक बूढ़ा, कमजोर और गरीब इंसान था, मगर उसके दिल में एक ऐसा खजाना था जो दुनिया के हर एक के लिए काफी था। माल से कहीं कीमती था अल्लाह पर कामिल यकीन। बशीर की एक ही बेटी थी, ज़ैनब। माँ तो बरसों पहले फौत हो चुकी थी। बाप ने ही बेटी को पाल पूस कर बड़ा किया था। उनका छोटा सा कच्चा घर, जिसकी छत बारिश के वक्त टिपकती थी और जिसके दर वो दीवार वक्त की सख्तियों से झुक चुके थे, मगर उसमें जो सुकून था वो महल्लों में भी मैसर ना होता। बशीर दिन को मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटता, कभी किसी के खेत में काम करता और शाम को मस्जिद में बैठकर कुरान की तलावत करता। उसके चेहरे पर नूर था, जबान पर शुक्र और दिल में सब्र। ज़ैनब अक्सर पूछती, अब्बा हम गरीब क्यों हैं? दूसरे लोगों के पास इतना कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। बशीर मुस्कुराकर कहता, बेटा हमारा सब कुछ है, हमारा अल्लाह। जो उस पर यकीन रखते हैं वो कभी खाली नहीं रहते। माल वक्ती है मगर अल्लाह की रिजा हमेशा रहने वाली है। ज़ैनब खामोश हो जाती, मगर उसके मासूम ज़हन में ये बात घर कर गई थी। वक्त गुजरता रहा। गांव में एक नई सड़क बनने वाली थी। सब मजदूर काम पर लगे, मगर बशीर की उम्र और कमजोर जिस्म को देखकर ठेकेदार ने उसे निकाल दिया। बाबा जी, आपके बस का काम नहीं और हमें रफ्तार चाहिए। ये सुनकर बशीर कुछ नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, आए अल्लाह, अगर यहां से रिज्क बंद हुआ है तो यकीनन तूने कहीं और का रिश्ता खोला होगा। घर वापस आया तो ज़ैनब ने देखा कि अबा का चेहरा उतरा हुआ है। आबा, आपको काम मिल गया? बशीर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मगर मुझे अल्लाह पर यकीन है। वो जो रोज चढ़ता सूरज है वही मेरा रिज्क भी लाएगा। ज़ैनब को अपने अबा पर है फख्र था और उसके अल्लाह पर ईमान से वो भी हौसला पाती थी। चंद दिन बाद बशीर गांव की मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था कि एक मुसाफिर आया। उसने बशीर से पानी ही कहा, मांगा। बशीर उसे मस्जिद के कुनवे का पानी लाकर दिया। मुसाफिर ने बातों बातों में कहा, मैं शहर से आया हूं, एक पुराना मकान खरीदना है, लेकिन यहां कोई ईमानदार आदमी दिखाई नहीं देता। बशीर ने झुझकते हुए कहा, मैं शहर के मकानों से वाकिफ नहीं, मगर मैं आपके साथ जा सकता हूं अगर आप चाहें। मुसाफिर ने उसकी सच्चाई को महसूस किया और साथ ले गया। बशीर ने उसकी मदद की, दलालों से बचाया और मकान माकूल कीमत पर दिलवाया। मुसाफिर बहुत खुश हुआ। उसने बशीर को इनाम देना चाहा। बशीर ने इनकार किया, मैंने ये काम अल्लाह की रिजा के लिए किया। मुसाफिर ने कहा, अगर तुम मेरे लिए इमानतदार बनकर यह मकान संभालो, मैं तुम्हें माहाना उजरत दूंगा। बशीर का यकीन रंग लाया था। अब बशीर रोज सुबह शहर जाता, मकान की सफाई, बागीचे की देखभाल करता और शाम को वापस आता। ज़ैनब भी पढ़ाई जारी रखती। एक दिन ज़ैनब ने कहा, आबा, मैं बड़ी होकर मदरसा खोलना चाहती हूँ जहां सब गरीब बच्चियां कुरान और दीन सीख सकें। बशीर ने उसके सर पर हाथ फेरा, बेटा, अगर नीयत नेक हो तो अल्लाह खुद दरवाजे खोल देता है। ज़ैनब दिन रात पढ़ती और एक दिन स्कॉलरशिप पर शहर के बड़े दीनी अदारे में दाखिला ले लिया। बशीर की आंखें उस दिन नम हो गईं जब ज़ैनब ने मदरसे का सिंगे बुनियाद रखा और उस पर नाम लिखवाया। यकीन का चिराग, खदीजा मदरसा बराए बच्चियां मदरसा कायम हो चुका था, मगर मुश्किलात अब भी खत्म न हुए। कुछ गांव के लोग हसद में मुब्तला हो गए। कहने लगे, ये गरीब की बेटी क्या मदरसा चलाएगी, क्या पढ़ाएगी? ज़ैनब ने सुना मगर खामोश रही। उसने अब्बा से कहा, अब्बा, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? बशीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, नेकी की राह हमेशा आसान नहीं होती। तुमने चिराग जलाया है और रोशनी अंधेरे को कभी पसंद नहीं आती। ज़ैनब ने कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? बशीर ने आसमान की तरफ इशारा किया, अल्लाह की तरफ देखो, लोगों की तरफ नहीं। ज़ैनब ने सब्र किया, मेहनत जारी रखी और मदरसे में हर दिन एक नई बच्ची आती। आहिस्ता आहिस्ता मदरसा पूरे इलाके का मरकज बन गया। एक रोज शहर से एक मखीर ताजिर आया जिसने मदरसे का विजिट किया। वो बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, ज़ैनब बेटी, आपने जो किया वो काबिल सताइश है। मैं उस मदरसे की तौसिया और खर्च का ज़म्मा लेना चाहता हूँ।
ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमारे यकीन को शर्मिंदा नहीं होने दिया। बशीर मस्जिद में सजदा रेज था। अब बशीर बूढ़ा हो चुका था, मगर उसका चेहरा सुकून से दमक रहा था। ज़ैनब ने मदरसे को एक अजीम मरकज़ तालीम बना दिया था, जहां सैकड़ों बच्चियां मुफ्त तालीम हासिल कर रही थीं। एक दिन एक नौजवान आलम ने आकर बशीर से निकाह की इजाज़त मांगी। वो कहता था, मैं ज़ैनब का इल्म, उसका सब्र, उसका यकीन देखकर मुतासिर हुआ हूँ। मैं उसके मशन में उसका साथी बनना चाहता हूँ। बशीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, बेटी, अल्लाह की राह पर चलने वाले कभी अकेले नहीं रहते। निकाह सादगी से हुआ। मदरसे की बच्चियों ने खुशी के गीत गाए। बशीर के लबों पर बस एक ही जुमला था, या अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने मुझे वो दुख भी दिए जिन्होंने मुझे तेरे करीब कर दिया, और वो राहत भी दी जिसने मुझे तेरा शाकिर बना दिया। बशीर की वफात के बाद गांव वालों की आंखें खुल गईं। जो लोग पहले हसद होंगे वो अब खुश होंगे, करते थे वो अब मदरसे के दरवाजे पर आकर दुआएं करते। मदरसे के बाहर एक तख्ती लगाई गई। ये मदरसा उस गरीब मगर यकीन वाले बशीर का ख्वाब था, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उसे इज्जत दी। ज़ैनब ने मदरसे को विसायत दी और अब हर साल सैकड़ों बच्चियां यहां से कुरान, हदीस और दुनियावी तालीम हासिल करके फारिग तहसील होते। मदरसे के हाल में रोजाना फज्र के बाद एक दुआया मजलिस होती, जिसमें बशीर के लिए दुआए मगफरत की जाती। ज़ैनब अक्सर कहती, मेरे उबा ने मुझे माल नहीं दिया, मगर जो कुछ दिया वो दुनिया की सबसे कीमती दौलत थी, अल्लाह पर यकीन। एक दिन एक छोटी बच्ची मदरसे में दाखिल हुई। उसका नाम सलमी था। वो यतीम थी और उसकी माँ बीमार। ज़ैनब ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, अब तुम तन्हा नहीं, यहां सब तुम्हारे अपने हैं। सलमी ने वही राह अपनाई जो ज़ैनब ने अपनाई थी। वो भी मेहनत, सब्र और दुआ की राह पर चल पड़ी। कई साल बाद सलमी ने भी एक शाख मदरसे की अलग जगह कायम की, जिसका नाम रखा यकीन का चराग, शाख नंबर 2। यूं एक गरीब शख्स की रोशनी अब नस्ल दर नस्ल मुंतकल हो रही थी। ये कहानी एक गरीब मगर सच्चे इंसान की है, जिसके पास दौलत ना थी मगर यकीन था, जिसके घर में फाके थे मगर दिल में अल्लाह का जिक्र था, जिसकी बेटी उसके यकीन की रोशनी बनकर उठी और दुनिया के लिए चिराग बनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में सच हो, जबान पर जिक्र हो और हाथ में मेहनत हो, तो अल्लाह जरूर करम करता है। यकीन का चिराग कभी बुझता नहीं, वो हमेशा रोशनी बांटता है।